बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग का आगाज़ करेंगे जहाँ से कल हमने सिलसिला मुनक़ता किया था। तो अभी हम जो है वो जा रहे हैं जी हमारे होटल में डिनर शिनर करने के लिए। हम लोग मस्जिद से मगरिब की नमाज़ पढ़ कर निकले हैं, तो 4 चीज़ें लेनी थी वो ली। उसके बाद अब हम जा रहे हैं जी हमारे होटल से थोड़ा सा आगे एक और होटल था जहाँ पर जो है वो एक पाकिस्तानी होटल था। उस होटल के अंदर मेन रेस्टोरेंट था। आप उसको समझ लें कि जो होटल के अंदर का मेस होता है ना, जहाँ पर खाना मिलता है, वो था। बट वो पाकिस्तानी था, तो फिर इसलिए हमने जो है ना वहाँ पर जाकर डिनर किया। डिनर करके अगेन अब हम जा रहे हैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में। तो नज़दीक होटल होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मदीना में जो है बहुत ज़्यादा रेट्स आई हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना महंगे मिल रहे थे होटल्स। हम लोगों की लक अच्छी थी कि हमने जाने से कोई 10 दिन पहले अपनी होटल की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करवा रखी थी। अदरवाइज़ जब आप इन पर्सन में जाकर बुकिंग करवाते हैं होटल पहुंचकर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। मीन्स हम 2 रातें हमें रुकना था, 2 नाइट स्टे था हमारा होटल में, और हमने जो चार्जेस पे किए थे वो थे 500 रियाल। बट उस टाइम पर जो एक रात का रेट था वो 400 to 500 रियाल चल रहा था। मतलब हमें काफ़ी हद तक हमारी बचत हो गई। अगर हम ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते और लास्ट टाइम की तरह हम एंड टाइम होटल में पहुंचकर बुकिंग करवाते, तो फिर हमें बहुत महंगा मिलना था। क्योंकि पीक पे सीज़न था, वेकेशंस हो रही थी, पूरे गल्फ़ से भी लोग आ रहे थे, पाकिस्तान से भी आ रहे थे, तो होटल्स बिल्कुल जो है वो भरे हुए थे। तो आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ हमारा होटल का रूम। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ के आके थोड़ा बहुत काम जो है वो समेटा मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हम नहीं लेकर आए थे। मैंने पैकिंग ही इस तरीके से की थी कि जो सामान हमें मदीना में 2 दिन के स्टे में चाहिए वो सब मैंने अलग से पैक किया था और वही हमने निकाला है। बाकी सामान हमारा सब गाड़ी में पड़ा है, जो हमें मक्का में जाकर यूज़ करना है और उसके बाद हमें आभा में यूज़ करना था। और गाड़ी की पार्किंग जो है वो बिल्कुल हमारे होटल के सामने थी, तो अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ भी जाती थी तो हम जाकर गाड़ी में से ले आते थे, या नमाज़ पढ़कर आते जाते कुछ ना कुछ निकालना होता था तो हम निकाल लेते थे। तो बस ज़रूरत की सब चीज़ें जो हैं वो मैंने सेट करके रख दी हैं। खाने पीने का सामान जो है वो भी सेट करके रख दिया है। जो और भी हमें यहाँ पर 2 दिन में इस्तेमाल करना था सामान, वो सब रख लिया है, खाने पीने का भी और बाकी भी यूज़ का। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था, तो बस बना बनाया लाते थे और खा लेते थे, या जो घर में पड़ा होता था बस फटाफट केटल के अंदर चाय बनाते थे और उसके साथ बिस्किट या रस केक कुछ भी पड़ा होता था वो खाकर हम लोग नमाज़ के लिए निकल जाते थे। और इस ड्रॉ के अंदर जो है वो भी बच्चों का सामान, सारी उनकी एसेसरीज़ हैं, हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि यूज़ के लिए चाहिए हैं। मतलब सब सामान साथ में रखने से ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो फिर परेशानी नहीं होती कि अब ये चीज़ कहाँ पर जाकर ढूंढें, क्योंकि शॉप्स जो है ना वो बाज़ दफ़ा आपको पास में नहीं मिलती। तो ये छोटा सा फ्रिज है, रूम का फ्रिज, जिसके अंदर फ़िलहाल हमने ब्रेड और कुछ जूसेस रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा लॉकर भी होता है बच्चों की, और अपनी मेडिसिन्स भी यहीं कबर्ड में मैंने रख दी हैं। 2 पिलो और एक ब्लैंकेट अलग से भी रखा हुआ था, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों के जो हुडीज़ वगैरह मैं यूज़ कर रही थी वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और बस बाकी यहाँ पर रैंडम सा स्टफ़ है, मैले कपड़े जो हम उतारेंगे वो भी मैं यहीं पर शॉपर्स के अंदर डाल कर रख दिया करूँगी। और बस ये हो गया जी हमारा काम। तो अभी जो है हम जा रहे हैं जी, यहाँ पर सुबह हो रहा है फ़जर का टाइम। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं और हस्बैंड जा रहे हैं हम मस्जिद नबवी में। बच्चे सो रहे थे रूम के अंदर ही, तो हमने उनको उठाया नहीं कि वो सोती रहें, क्योंकि सुबह के टाइम में काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और हमें बाकायदा स्वेटर्स और शॉल्स लेकर बाहर जो है वो निकलना पड़ा।
तो इतना ज़्यादा क्राउड था, जितने भी लोग थे दूर नज़दीक के सब होटल से लोग पैदल चलकर जा रहे थे मस्जिद नबवी में। इस टाइम पे अज़ान होने में तकरीबन 10 मिनट थे, 10-15 मिनट्स थे जिस टाइम पे हम गए हैं। बट जो है ना फिर भी लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड था जो कि मस्जिद में दाखिल उस टाइम पे हो रहा था, और हमारे जाने के बाद भी बहुत देर तक जो है वो लोग आते रहे। कल जब हम इशा की नमाज़ के लिए डिनर करने के बाद गए थे तो एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे हम लोग जो एंटर होते थे, जो गेट था हमारे होटल के नज़दीक वो 312 था, सॉरी 316 गेट नंबर था, 316 था। तो वहाँ से जब हम एंटर होते थे ना तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एक औरतों के नमाज़ के लिए उन्होंने जगह रखी हुई थी, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो उसको ओपन नहीं करते थे और आगे भगा देते थे। लेकिन कल जब हम इशा के टाइम पर गए थे तो वो जगह उन्होंने ओपन कर दी, क्योंकि जब हम एंटर हुए थे मस्जिद नबवी में तो उस टाइम पे अज़ान शुरू हो चुकी थी। तो जैसे ही अज़ान के टाइम पे हम गए हैं तो उन्होंने वो जगह जो है ना औरतों के लिए खोल दी और हमें बहुत ही आराम से बिल्कुल नज़दीक जगह मिल गई। बट उसके बाद जितनी बार भी गए वो जगह हमेशा हमें बंद ही मिली है। जब भी जाते थे तो वो हमें आगे की तरफ भगा देते थे कि जी एंड पे जाएँ, औरतों की जगह पे जाएँ, क्योंकि जो पिछली जगह है जब तक वो फिल नहीं होती अब वो दूसरी जगह ओपन नहीं करते। एक एरिया एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है जब तो फिर वो दूसरी जगह ओपन करते हैं। और ये मसला मस्जिद नबवी में बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की वजह से आप अंदर नहीं जा सकते और अंदर भी इतना रश होता है कि जो कारपेट्स हैं वो भी फुल भरे हुए होते हैं, और उसके अलावा जो जगह होती है दरमियान में फ्लोर के ऊपर भी लोग जाए नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो अंदर तो बिल्कुल भरा हुआ होता है। आप अंदर जाकर नमाज़ अगर बिल्कुल अज़ान के टाइम पर आप जाएं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको अंदर जगह मिल जाएगी। और बच्चों की वजह से तो वैसे भी हमें बाहर ही जो है सहन में ही नमाज़ पढ़ना होती थी, तो फिर इन्हीं अहातों में हमें ढूंढना पड़ती थी। औरतों के लिए मखसूस जगह थी जहाँ से उन्हें जाकर एंटर होना पड़ता था। जो गेट लास्ट टाइम हमारा गेट था वो 365 था, तो वहाँ से हम जिस गेट से अंदर जाते थे वो 37 था, और इस बार जिस गेट से मैं औरतों के लिए हमें जगह मिली थी वो था जो मस्जिद के अंदर जाने के लिए था, वो गेट नंबर 17 था। बट जो बाहर जगह है वहाँ पर आदमियों के लिए अलहदा से पोर्शंस बने होते हैं और औरतों के लिए अलहदा। और ये सेम वही वाला पोर्शन है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो गेट के अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले आपको मिलता है, बट वो बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आगे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि नज़दीक ही गेट की जगह मिल जाए ताकि नमाज़ पढ़ के ना हम फ़ौरन आ जाएं, क्योंकि बच्चे रूम में थे, बट जगह थोड़ा दूर मिली। खैर नमाज हमने कर ली है जी अदा, और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल के रूम में और जाकर चेक करते हैं बच्चों को। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सो ही रहे थे। मुझे थोड़ा सा था कि अगर हरम की रात में आँख खुल गई तो वो और रोना शुरू कर दे, पर शुक्र है कि बच्चे सोए हुए थे। और इस विंडो से आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो है वो मस्जिद नबी का व्यू नज़र आता है, उसका पूरा सहन आप देख सकते हैं। हर चीज़ जो है वो यहाँ से नज़र आती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना रश हो गया है, नमाज में कितना टाइम रह गया है। और सुबह का टाइम था, सूरज निकल रहा था, रोशनी हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था। मतलब इतना सुकून देने वाला था, और आपको अपनी किस्मत पे सिर्फ रश का रहा होता है कि आप इस जगह पर मौजूद हैं। तो खैर उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। हम लोग फजर पढ़ के जब रूम में गए थे तो हम जाकर सो गए थे, फिर हम सोकर उठे हैं और उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया है, बच्चों को नहलाया धुलाया, क्योंकि कल का पूरा दिन हमारा ट्रैवल में गुजरा। फिर वापस आकर भी हमें जुमा पढ़ना था और हम जुमा पढ़ के जो है वो अपने रूम में आए थे। उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि बच्चों को नहला सकते, उनको चेंज करवाती या हम खुद चेंज करते, क्योंकि ट्रैवल के जितना भी जो है ना थकावट और मैल कुचैल जो है ना वो सब हमें उतारनी थी। तो नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको चेंज करवाया, फ्रेश किया बच्चों को, हमने खुद भी चेंज किया। और उसके बाद अभी हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वो जा रहे हैं मस्जिद नबवी में। यहाँ पर जो है हरम की थोड़ी तबीयत डाउन होना स्टार्ट हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अब इसकी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि इसके हाथ और इसका माथा गर्म होना शुरू हो जाता है।
तो जब इसका माथा और इसके हाथ गर्म होते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि बस अनकरीब जो है वो इसको फ़ीवर आने वाला है। बाकी जिस्म ठंडा रहता है बट हाथ गर्म हो जाते हैं इसके, और इसका माथा तपना शुरू हो जाता है, तो फिर जो ख़तरे की घंटियाँ वो बजना शुरू हो जाती हैं। और अभी हम चल के ढूंढते हैं जी जगह हमारे बैठने के लिए, और अभी भी उन्होंने हमें भगा दिया है आगे की तरफ कि आगे जो औरतों की जगह है आप वहाँ पर जाकर बैठे। और हरम जहाँ पर फुल थक चुकी थी, उससे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, और यही काम करती है, जहाँ पे भी चल रही होती ना वहीं पे नीचे बैठ जाती। चाहे हम तवाफ़ में होते थे खाना काबा के पास, चाहे हम सही पे होते थे, कहीं पे भी होते हैं ना, हरम नीचे बैठ जाती है। बस मैं टायर्ड हो गई हूँ। क्यों बैठी थी आप नीचे? टायर्ड हो गई थी। टायर्ड हो गई थी, तो इसकी ज़िद होती कि मुझे बस कोई ना कोई उठा ले, है ना। और यहाँ पर अब हरम दुआ मांग रही है। और किसके लिए दुआ मांग रही थी हरम? अल्लाह ताला हसन भाई को ठीक कर दे। हाँ जी, हसन भाई को चोट लगी थी, इसके मामू के बेटे को, तो उसके लिए यहाँ पे ये दुआ कर रही थी। और अब यहाँ पे क्या कर रही हो? चिप्स खा रही हूँ। हाँ, हम लोग, मैं और हरीम नमाज़ पढ़ रहे होते थे और हरम बैठ के बड़े मज़े से कुछ ना कुछ जो है वो खाती पीती रहती थी। इसका खाना पीना ही ख़त्म नहीं होता था। बैग में सामान भर भर के हम लेकर जाते थे, जो इसको वहाँ बैठ के खाना पड़ता था। और ये आ गई है जी हरीम। हरीम क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर एक पिलर के ऊपर बैठी हुई थी। क्या कर रही थी? रेस्ट कर रही थी जी। और हरम क्या कर रही है? चिप्स खा रही है। हरम ऑल द टाइम जस्ट हंग्री ईटिंग। हम नमाज पढ़ रहे होते थे तो हरम खा रही होती थी। कुछ भी करना होता था तो हरम को भूख लग जाती थी, है ना हरम? हाँ जी। हाँ जी। और ये पिक्चर जो है वो हरम ने अपनी ख़ुद से क्लिक की थी जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम आ गए थे वापस, क्योंकि हमें करना था लंच। रास्ते में एक शॉप पर हम रुक गए थे जो हम बिल्कुल हमारे होटल के नज़दीक थी। बच्चों को खानी थी नूडल्स, तो हमने सोचा कि जो इंस्टेंट नूडल्स हैं जिसमें जस्ट बॉइलिंग वाटर डालकर आप बनाते हैं, हम वो ले लेते हैं। तो वो मैं इनको बना कर दे दूँगी, बट उससे पहले शर्त ये रखी थी कि लंच करेंगे तो ही आपको नूडल्स मिलेंगी, अदरवाइज़ नूडल्स नहीं मिलेंगी। और अभी हम कुछ चीज़ें जो है वो हमने ली थी। योगर्ट लिया था, उसके अलावा हमने क्या लिया था? कुकम्बर्स लिए थे। क्यूकम्बर्स। और वो लेकर अब हम जा रहे हैं होटल में, और होटल के अंदर कुछ सामान रखेंगे। और हस्बैंड को हमने भेज दिया था खाना लेने के लिए, जो पास ही होटल था, वहाँ से वो खाना लेकर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो जो पहले से ग्रुप्स आकर ठहरे हुए थे उनका चेकआउट था, और आप देख सकते हैं इन लोगों को यहाँ से जो है वो मक्का के लिए निकलना था। तो ग्रुप्स के जो ड्रेसेस हैं वो भी सेम होते हैं, तो उनके टैची तक सेम टू सेम ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा कौन सा किसका है। मे बी उन्होंने कुछ लेबलिंग की हो, कुछ लिखा हो, नाम वगैरह टैगिंग तो की होगी ना, कुछ ना कुछ। कार्ड सा मिलता है जो उसके ऊपर लगा के अपना नाम वगैरह लिखना होता है। जी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने निशानी रखी होगी ना जी। तो खैर हस्बैंड चले गए थे खाना लेने के लिए, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर होटल के रूम के अंदर। और यहाँ पर हम ज़ोहर की जो है नमाज़ को पढ़ कर आ चुके थे। तबीयत भी ख़राब हो रही थी। हल्की सी हरम की तबीयत ख़राब थी। तो हम फिर उसके बाद जाएंगे असर की नमाज़ के टाइम पे हम दोबारा वहाँ जाएंगे मस्जिद नबवी में। मैं और बच्चे मगरिब की नमाज़ तक वहाँ पर रुकेंगे और मगरिब पढ़ के हम वापस आ जाएंगे। और हस्बैंड को क्योंकि रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने हैं, उनका स्लॉट इसी दिन का था, तो वो फिर उसके बाद नवाफिल अदा करेंगे। फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आके डिनर करेंगे। तो मैंने जिस दिन हम पहुँचे थे जुमे वाले दिन ही नवाफिल अदा कर लिए थे, क्योंकि मेरा स्लॉट उसी दिन का था। हरीम भी मेरे साथ गई थी, हम दोनों ने मस्जिद जो रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा की है। हरम अपने बाबा के साथ ज़ियारतें वगैरह करके तो रूम में चली गई थी, और मुझे और हरीम को काफ़ी टाइम लग गया था। हम 10 बजे वापस रूम में गए हैं, और नेक्स्ट डे की वीडियो जो है वो आज आपने सारी देख ली। उसके बाद अभी हम जो है वो लंच करके, यहाँ पर असर की अज़ान होने में भी थोड़ा टाइम था, तकरीबन 15-20 मिनट थे, और हम अगेन आ चुके हैं जी मस्जिद नबवी में। तो पास में जो है ना होटल होने से बड़ा फ़ायदा होता है। ये बाप बेटी की जो है ना आप लाड़ियाँ चेक करें कैसे हो रही हैं। बाबा गए थे, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। ओले मेरा बच्चा बहुत क्यूट लग रहा था ना माशाल्लाह से। और हरम बाजी तो स्कार्फ ही नहीं लेती थी, मैं नमाज के टाइम पे लूँगी, अभी नहीं लेना।
तो अभी जो है हम यहाँ पर ऐसी कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पर हम मगरिब की नमाज़ तक बैठ सकें, क्योंकि हर नमाज के बाद जो है वह उठा कर भगा देते थे, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह भी करना होती थी। तो बस हम लोग भाग दौड़ में ही लगे रहते थे कि कहाँ पे जाएं, कहाँ बैठे। जहाँ बैठते थे थोड़ी देर सुकून करने के लिए, तो वहाँ से उठाकर हमें वो आगे भेज देते थे। और यहाँ पर हरम की जो तबीयत है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई। हज्जी हज्जी यल्ला हजी हजी लगे रहते थे। खरूज खरूज करवा देते थे वो वहाँ से। तो अभी आपको हरम की शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको फ़ीवर चढ़ना शुरू हो चुका है। और मुझे अब ये टेंशन थी कि जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो हम जाएं वापस होटल में, और मैं जाके इसको मेडिसिन। तो इसकी आंखें आप देखें कैसे खिंची हुई हैं, और फ्लू भी इसको हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, एकदम से मुरझा गई थी। जितनी फ्रेश थी सुबह में भी और ट्रैवल के दौरान भी उतनी ही ज़्यादा इसकी तबीयत डाउन हो गई थी। और बस मैं चाह रही थी कि मैं नमाज़ पढ़ के ही वापस जाऊं। हस्बैंड को भी नहीं बुला सकती थी क्योंकि उनको अपने नवाफिल अदा करने जाना था। तो बस भी मुझे कुछ ना कुछ करके जो है वो मैनेज करना पड़ा, इसको अपने साथ रखना पड़ा। और बस मगरिब की जैसे ही अज़ान हुई है और हमने फटाफट नमाज़ अदा की है, और फिर मैं इनको लेकर चली गई थी रूम के अंदर, और वहाँ जाके मैंने इनको नूडल्स बना कर दी। उसके बाद मेडिसिन वगैरह देकर तो मैं अगेन अब जा रही हूँ जी इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में। बच्चे जो हैं वो रूम में हैं। अपने लिए मैंने चाय बनाकर साथ में रख ली थी क्योंकि मुझे इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बस अपने लिए सब सामान अपना साथ में रखा, और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के हम वापस आ गए। उसके बाद 2:30-3 बजे अगेन हम गए मस्जिद नबवी में, और हस्बैंड बच्चे रूम में ही रहे। हमने क्योंकि नवाफिल अदा करने थे मस्जिद नबवी में जाकर, और रात 2:30-3 बजे हम लोग गए थे, और सुबह 6 बजे हम फजर की नमाज़ पढ़ के हम वापस आए, क्योंकि उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट उसी दिन सेम हमें ट्रैवल करना था मक्का के लिए। तो उसकी भी सब तैयारी वगैरह करनी थी, नहाना धोना था, सब ने एहराम वगैरह बांधने थे, अपना सब सामान पैक करना था, चेकआउट करना था होटल से। तो अभी फ़जर की नमाज़ हमने पढ़ के तो हम चले जाएंगे वापस होटल के रूम में, कुछ देर जाके वहाँ पे रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने अगले सफ़र का करेंगे सब इंतज़ाम, सारी तैयारी वगैरह। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ वो सब भी शेयर करूँगी। आप रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।